सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे कि जो हम दान देते हैं परमेश्वर के घर के लिए, वो दान हमें कैसे देना चाहिए। बहुत से लोगों को ये वचन सुनाया जाता है, लेकिन लोग वचन के अनुसार दान देते ही नहीं हैं। वो अपनी मन की इच्छा के अनुसार क्या है, दान देते हैं। तो परमेश्वर हमें दान के लिए कैसे कहता है कि हमें दान कैसे देना चाहिए। परंतु बात ये है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो यहाँ आपने वचन में सुन लिया कि प्रभु का दास जो पौलुस हुआ है, उसने दान के विषय के बारे में क्या कहा। पहले हमने आपको वीडियो में सुनाया था कि जब मूसा नबी को परमेश्वर ने व्यवस्था दी, तो उसमें दान के बारे में भी लिखा गया था, जो हम आपको एक वीडियो में सुनाएंगे कि जब मूसा नबी ने लोगों से परमेश्वर के घर के लिए दान मांगा, तो लोगों ने उसके पास इतना पहुंचा दिया कि उसको कहना पड़ा अब बस। तो लेकिन यहाँ आप वचन में सुन सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो थोड़ा बोता है, बहुत लोग हैं बहुत कम परमेश्वर के घर के लिए क्या है बोते हैं, उनके पास बहुत होता है, परमेश्वर ने उनको बहुत दिया होता है, लेकिन वो क्या है थोड़ा देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा पाएगा, जो बहुत बोता है वो बहुत पाएगा। जैसे आप दुनियावी किसान को भी देखिए, वो करता क्या है, जब वो कनक या किसी और भी फसल को बोता है तो वो करता क्या है, मुट्ठियां भर भर के फेंकता है खेत में, ताकि उसकी जो फसल है बहुत हो। और आप सब जानते हैं कि एक दाने के साथ जो वो कनक का बीज बोता है, तो उसके साथ कितनी ज्यादा बलियां निकलती हैं, बहुत सा गेहूं उसके साथ निकलता है। उसने एक दाना बोया और बहुत से दाने उसमें से निकले। तो ऐसे ही परमेश्वर का जो वचन हम हमारे पास पहुंचता है परमेश्वर के दासों के जरिए, और जो पौलुस भी कह रहे हैं कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही पाएगा। और हम इंसान करते क्या है, ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर हमें बहुत सा देता है, हम थोड़ा बोते हैं। हम क्या करते हैं, परमेश्वर के धन की चोरी करते हैं, जैसे हमने एक बार आपको सुनाया था। तो फिर होता भी वैसा ही है, जितना आप दोगे उतना ही पाओगे। और बाद में लोग कहते हैं कि हमारे घर में आशीष नहीं है, हमारा जो पैसा आता है यूं ही चला जाता है, पैसे की आई चलाई ही रहती है, पैसा घर में टिकता ही नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें लोग करते हैं अक्सर। तो हमने ये भी वीडियो आपको बनाकर सुनाया था कि फिर परमेश्वर ही उनके धन को यूं ही उड़ा देता है, किसी भी तरह से। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो बहुत लंबा वीडियो था जो हमने मलाकी नबी की पुस्तक में से पढ़कर आपको बताया था कि जो लोग परमेश्वर के धन को चुराते हैं, जो परमेश्वर के दशवांश की चोरी करते हैं, तो उनके साथ फिर कैसा होता है। हमें क्या है, परमेश्वर के घर के लिए ईमानदार बनना चाहिए। और वचन में लिखा है कि दान आपने कैसे करना है, हर्ष से, खुशी से, कुड़ के नहीं। कि परमेश्वर के दास ने आपको कह दिया कि भाई या बहन, परमेश्वर के घर के लिए आप दान दो, दशवांश दो और चर्च फंड दो। और बहुत से क्या रीति रिवाज होते हैं जो सब में हैं, चर्च में भी होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, सिखों में भी है, सब धर्म में होते हैं कि दान के विषय में सब धर्मों में कहा गया है। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जहां पर ये ना लिखा गया हो
कि तुम दान ना दो। सब में लिखा गया है कि परमेश्वर के घर के लिए दान दो। अगर आप दोगे तभी तो परमेश्वर की घर की जो जरूरतें हैं वो पूरी होंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर को हमारे धन की क्या जरूरत है, परमेश्वर तो हमें धन देता है। परमेश्वर को आपके धन की जरूरत नहीं है, ये ठीक है, लेकिन जो परमेश्वर का घर होता है उसकी जो भी उसमें जो कारोबार होता है, जो भी मेंटेनेंस होती है, वो तो आपके पैसों के द्वारा ही होगी। जो आप दान में देंगे या लंगर लगना है तो वो भी आपके पैसों के द्वारा ही लगेगा। उसमें परमेश्वर ने तो नहीं आपको आके ये कहना कि मुझे क्या है आप दशमांश दो। खुद परमेश्वर वहां प्रकट नहीं होंगे। परमेश्वर किससे बातचीत करते हैं? अपने वचन के द्वारा। और वचन किसके पास पहुंचता है? परमेश्वर के दास के पास। तो यहाँ पर साफ लिख दिया है कि जैसा तुम मन में सोचते हो। बहुत से लोग क्या है, मन में सोचते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं परमेश्वर के घर के लिए ये दूंगा, लेकिन देते ही नहीं है। तो फिर वचन में लिखा हुआ कि वो क्या है, दोषी ठहरेंगे। अगर आपके मन में आया है कि मैं परमेश्वर के घर के लिए कुछ दूं, तो वहां लिखा हुआ है कि जो कुछ भी तूने मन में सोचा है उसे पूरा करने में विलंब ना कर। लोग करते ऐसे हैं, बहुत सी इच्छाएं परमेश्वर के आगे रखते हैं और पूरी हो जाती हैं, और जो वो परमेश्वर से कहते हैं, वादा करते हैं, उसको वो क्या है, पूरा ही नहीं करते। और लिखा हुआ कि जो हर्ष से देता है उससे प्रेम परमेश्वर रखता है। जो खुशी के साथ परमेश्वर के घर के लिए दान देता है उससे क्या है, परमेश्वर प्रेम रखता है। और बहुत से लोग हैं परमेश्वर के धन को ही अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उस धन के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है जो परमेश्वर के घर के लिए दिया जाता है। उस पर किसका अधिकार है? सिर्फ परमेश्वर का ही। तो फिर आप क्या है, दोषी ठहरोगे, क्योंकि आपने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के धन का दुरुपयोग किया है। और आप अपने मन में सोचते हैं कि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया है। ये गलत है। आप जानते हैं कि आप गुनाह कर चुके हैं। परमेश्वर का धन आपके घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं था, वो किसके लिए था? परमेश्वर के घर के लिए। इसीलिए हम बहुत बार लोगों को कहते हैं कि अपने मन में कोई भी बात ऐसी मत रखो जिससे आप परमेश्वर के आगे दोषी ठहरो। क्योंकि वचन में या आम बात भी है कि चोरी तो चोरी ही होती है, चाहे 1 रुपए की हो चाहे लाख की हो, वो चोरी ही गिनी जाती है। तो हमें क्या है, परमेश्वर के धन को क्या है, परमेश्वर के घर में समय रहते हुए ही पहुंचाना है। तो आगे वचन में क्या लिखा हुआ है? अंत जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तो जब हम ऐसा करेंगे, मन में बहुत बार इंसान सोचता है कि मैं परमेश्वर के घर के लिए बीज बोऊं, लेकिन वो मन में सोचता तो है लेकिन देता नहीं है। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मन में सच्चे मन से सोचते हो कि मैंने परमेश्वर के घर के लिए बीज बोना है, तो परमेश्वर क्या है, उसका क्या है, प्रबंध भी कर देगा आपके लिए। आपने मन में सोच लिया है कि मैंने दान देना ही देना है परमेश्वर के घर के लिए, तो परमेश्वर क्या है, उस बीज को बढ़ाएगा और आपकी उस बीज को फलवंत भी करेगा। और इससे क्या होता है, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है,
परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। इससे क्या होता है, लिखा हुआ है कि ना कि जो परमेश्वर के सेवक हैं उनकी जरूरतें पूरी होती है, बल्कि बहुत सा धन्यवाद भी इसके साथ किया जाता है। क्योंकि जब आप धन दोगे, जब उस धन के द्वारा उस चर्च का कामकाज बहुत बढ़ेगा, आपका चर्च बहुत सुंदर बनेगा, उसमें बहुत सी चीजें रखी जाएगी, तो लोग सच में कहेंगे कि सच में इनका चर्च बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, क्योंकि उनके धन के द्वारा क्या है, ये सब यहाँ रखा हुआ। फिर वो क्या करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि हमारे चर्च में आपने बहुत से अद्भुत कार्य किए, हमारे लोगों के बीच में आपने बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। परमेश्वर तो अपने वादों को पूरा करता ही है, क्योंकि उसका हर एक वादा जो हमारे साथ है वो पूरा होता है अगर हम विश्वास से उसके संग चलते हैं। हम सब जानते हैं कि जब हम कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमें क्या है, देता है। आगे सुनिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसीलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो धन आप परमेश्वर के घर के लिए देते हो, तो फिर जो परमेश्वर का दास है वो भी उनके लिए पूरी ईमानदारी के साथ सब लोगों के लिए प्रार्थना करता है। ये नहीं कि जिसने दान दिया है परमेश्वर का दास जो है वो उसके लिए ही प्रार्थना करे, वो क्या सब लोगों के लिए प्रार्थना करता है, जितने उसके कलीसिया के मेंबर होते हैं और जो नहीं भी होते वो उन सब के लिए प्रार्थना करता रहता है। ये क्योंकि ये परमेश्वर ने उसे हुक्म दिया हुआ है कि तू सब लोगों के लिए प्रार्थना कर। जो भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर को पुकारता है तो परमेश्वर का दास प्रार्थना करता है, और परमेश्वर के दास की प्रार्थना प्रभु तक पहुंचती है। प्रभु उनमें बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य भी करता है। ये आम बात देखने में आती है। तो इसलिए जो लोग मसीह में होते हुए दान नहीं देते तो उनके घर पे क्या है, हमेशा शराब ही पड़ा रहता है, वो गरीब ही रहते हैं। वचन में हमने आपको पढ़कर सुनाया था कि मूसा नबी को जब यहोवा परमेश्वर ने दान के लिए कहा तो वहां लिखा भी हुआ है कि तू छूछे हाथ मेरे घर में मत आना। छूछे हाथ होता है खाली हाथ, और लोग बहुत से क्या है खाली हाथ परमेश्वर के घर में आ जाते हैं। तो वचन में ये साफ लिख दिया परमेश्वर ने कि तू मुझे छूछे हाथ कभी मुंह मत दिखाना। आप एक दुनियावी बात सब लोग जानते हैं कि जब हम किसी के भी घर में जाते हैं तो हम लोग करते क्या हैं, उस घर में जाने से पहले हम क्या करते हैं, उस घर के लिए हम बच्चों के लिए या कोई भी बड़ा, चाहे बच्चे ना भी हो तो क्या है, हम कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं, चाहे फ्रूट लेकर जाएं। और फिर आते समय भी क्या करते हैं, उन बच्चों को, उनके घर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी थोड़े बहुत पैसे देते हैं। ये नहीं कि ये एक दिखावा होता है, ये क्या है, एक हमारे मन की इच्छा होती है कि हम उसके घर में खाली नहीं जा सकते, वो क्या कहेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो आप सोचिए जब आप किसी के घर में खाली हाथ नहीं जाते तो परमेश्वर के घर में आप खाली हाथ कैसे आ जाते हो? क्या परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता? बेशक बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर तो हमारे मन को देखता है, मन को देखता है, लेकिन वो मन की इच्छा को भी देखता है कि आपके मन में परमेश्वर के लिए क्या इच्छा है। अगर आपके मन में परमेश्वर के घर के लिए कोई इच्छा ही नहीं है तो आपके जीवन की इच्छा कैसे पूरी होगी? जब आप दुनियावी बातों में इतना ध्यान करते हो कि आप किसी के घर में खाली नहीं जाते,
तो फिर परमेश्वर के घर में आप खाली कैसे आ जाते हो? परमेश्वर की आज्ञा को आप क्यों नहीं मानते? इसीलिए हम बहुत बार लोगों को कहते हैं, जैसे परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है कि तू मुझे परख कर देख कि मैं कितना भला हूँ। लोग क्या है, परमेश्वर को परखना ही नहीं चाहते, लोग परमेश्वर को देना ही नहीं चाहते और फिर दोष लगाते रहते हैं कि परमेश्वर हमें देता नहीं है। तो सबको जय मसीह की। इस वचन पर आप गौर कीजिए और अपने जीवन को बदलिए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार कार्य कीजिए। तो सबको जय मसीह की।